सांस चल रहा है? हाँ, कैसा? धीमा धीमा। धीमा धीमा? धीमा धीमा चल रहा है तभी जिंदा हो, नहीं तो निकल जाते। अस्थमा वाला बंद हुआ मतलब? हाँ, हो गया ना? बेटे ने दवाई लाके दी आखिर, चक्की वाले मालिक बैठे हैं आज। सो आज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, डिसिप्लिन और मोटिवेशन ये दोनों चीज़ें कैसे अपने साथ, अपने दिमाग के साथ खेलती हैं। सो गॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। और आज व्यू कुछ इस तरीके का एक खुला हुआ मौसम। क्या हो रहा है अम्मी? क्या कह रहे थे कल? अल्लाह बेटे दे तो राजा वो भी जैसे दे यूं। क्यों? इंसुलिन लगाते हैं इसलिए? और आप ही तुझे कैसे बेटे? तो मैं आपको बता रहा था कि डिसिप्लिन और मोटिवेशन ये दो चीज़ें कैसे खेलती है हमारे दिमाग के साथ। सबसे पहली चीज़ तो किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है एक थॉट कि ये करना चाहिए, और उसके लिए पैदा होता है कुछ वीडियोस और कुछ रील्स देख के एक मोटिवेशन। उन रील्स और वीडियोस को देख के हम मोटिवेट होकर किसी भी काम को शुरू तो कर देते हैं, लेकिन 2-3 दिन, जैसा कि मेरे साथ अक्सर होता था, थक जाते हैं और फिर बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें रील्स और शॉर्ट कंटेंट देख देख के आदत हो गई है बहुत जल्दी रिजल्ट प्राप्त करने की। क्योंकि रील्स और शॉर्ट कंटेंट में ये दिखता है कि आपका कोई 1 घंटे का काम 15 सेकंड, 30 सेकंड या 45 सेकंड में हो जाता है। जब आप करने बैठते हो रियल में तो वो हो नहीं पाता है। फिर आप हो जाते हो, क्या बोलते हैं उसको, लैक ऑफ फोकस। फिर आपका दिमाग कहता है भैया मत कर, ये तो नहीं होगा। लेकिन इस चीज़ को जीतने के लिए एक ही चीज़ काम आती है और वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन वो चीज़ है जो अच्छों को, यानी कि बोलते हैं ना कि मेहनत से आप किसी को भी हरा सकते हो, वो चीज़ है। मतलब मेहनत किस्मत को भी हरा देती है कई बार। इस तरीके से लाइफ में किसी भी काम को करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में डिसिप्लिन। और उसी डिसिप्लिन को फॉलो करके मैं ये डेली व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने शॉर्ट कंटेंट कंज्यूम करना बिल्कुल बंद कर दिया है लाला। भाई लोग, अभी मैं आके गाड़ी में जैसे ही बैठा तो मुझे मिला सरप्राइज। और वो सरप्राइज क्या है आपको बताऊंगा, आपको भी मज़ा आ जाएगा। आज गाड़ी में पेट्रोल के 3 डंडे हैं। नहीं तो अक्सर ऐसा होता है कि मुझे जैसे ही गाड़ी निकालता हूँ मैं घर से, सबसे पहले पेट्रोल पंप जाना पड़ता है गाड़ी में से थोड़ा पेट्रोल निकलवाने के लिए। समझ रहे हो मेरा कहने का मतलब? यानी कि पूरी टंकी खाली होती है। चलो शुक्र है इस बार बॉबी ने थोड़ा तेल बचा के रखा है गाड़ी में, तो आज मैं नहीं भराऊंगा, अपना काम हो जाएगा। हेलो हाँ अमित भैया, ओ मैं आया, तूफान आया, सब गिरा दिया आते ही। क्या है इसमें? अच्छा वो फूटे नहीं तो मेरे ऊपर अभी खर्चा आ जाता। बाकी अमित भैया बॉडी वॉडी बन गई यार, ऐसा लग रहा है। तो 2 दिन में खतरे से मिली है, बॉडी बन गई। अपनी बॉडी नहीं बन जाती है यार यारों को देख के। और सुना खैरियत है। तो आज संडे है तो भैया से मिलने आए हैं किसी कारणवश। कारण तो बता नहीं सकते यार। हंसते बहुत हो यार आप यार, मेरे को देख के क्या मजाक उड़ाते हो यार। कहाँ मजे लेंगे तेरे यार। बातचीत करते हैं थोड़ी, फिर मिलते हैं। भैया कह रहे हैं कि इस साल का प्रिडिक्शन है कि पूरे साल साइक्लोन आते रहेंगे, और एक साइक्लोन तो मेरे आते ही आया है। जैसे आते ही मैंने ये सब गिरा दिया है ना। ये भी तो एक साइक्लोन है, छोटा मोटा साइक्लोन है। तो लाला अपन भी किसी तूफान से कम नहीं है यार।
का काम चालू है वाला। हाँ, ये छोटा पावर बैंक आप लाए हो? हाँ थोड़ा बहुत है। यार ये मैंने पहली बार देखा है। वीडा, वीडा क्या नाम है? वीडा वीडा वीडू प्लस हीरो का ही है? हीरो का। सही में? कहाँ लिखा हुआ है हीरो? इसमें हीरो नहीं, हीरो का कोई टाई अप है इसमें। तो चाइनीज है यूँ बोलो ना, हीरो का टाइप ऐसा बोल रहे हो। चाइनीज माल है ये? चाइनीज है तो यार आप ऑटोमोबाइल के बंदे यार, पेट्रोल डीजल शुरू से देखने वाले, और ये पावर बैंक कैसे लिया है आप? सही चल रहा है भाई? अजीब अजीब तरीके की आवाजें कर रहा है, फूटेगा तो नहीं है? क्या हो गया? कसम से अभी इतने में तो है ना, कोई सर्विस करके चला जाओ, ये स्टार्ट नहीं हो तो। नहीं ये इसका सेल डाउन हो रहा है एक्चुअली, मेरे को लग रहा है। बैटरी वाली गाड़ी और इसकी खुद का सेल डाउन है। क्या है यार? फर्स्ट टाइम गाड़ी तेरी पकड़ डाल दे। अरे तो इतना तो पास होने में नहीं, इसके पकड़ में डाल दे तू। ये चाबी जेब में डिटेक्ट करता है यूं। हो सकता है वो। ये फर्स्ट टाइम ऐसा प्रूफ हो रहा है कि कहाँ हुई है? ओ भाई, हाँ हाथ में खाई जाती है चाबी का। तो ये चलेगा कैसे आगे? वापस स्टैंड लगाने के वापस बंद हो जाएगी ना। तो इसको गाइस ये भी यार एक टास्क है, सीखनी पड़ेगी इसको चलाना। वापस ये दबाना, चल जाएगी फिर? देखो ये आ जाएगा, मोटर ऑन हो जाएगी वापस, क्योंकि स्टैंड लगा दी बंद ऑफ हो जाएगी वापस। दूसरी बार चला रहा हूँ मैं, इससे पहले ओला चलाई एक बार, चला जाएगी चल तो जाएगी ना मुझसे। फर्स्ट क्लास है ना। भाई ऐसा लग रहा है कि किसी उस पे बैठा हूँ, क्या बोलते हैं, खिलौने पे। कोई फील ही नहीं आ रहा है, गाड़ी चल रही है तो। यार चल रहा तो मस्त है गाइस। हाँ, चलने में तो मस्त लग रहा है मुझे। यार थ्रोटल रिस्पॉन्स भी मस्त है यार इसका तो। गाइस जितना भी मैंने इसको अभी चलाया, उससे एक चीज़ तो मैं कह सकता हूँ कि एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक स्कूटरों से तो ज़्यादा बेटर है ये। इसका जो थ्रोटल रिस्पॉन्स आ रहा है वो एकदम मस्त आ रहा है, क्रिस्प है। अरे कहीं स्लिप नहीं हो जाऊँ मैं, आगे के ब्रेक से कंट्रोल कर रहा हूँ इसको। चीज़ तो बढ़िया ली है भैया ने यार। ये देखो थ्रोटल रिस्पॉन्स मस्त जा रहा है ये तो, फटाफट। एक बात माननी पड़ेगी, मार्केट में जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं उससे चलने में तो अच्छा ये बहुत बेस्ट है ना मैंने बहुत ट्राई लिया भाई। थ्रोटल रिस्पॉन्स इसका एक नंबर है। जो लेग आता है ना, और वो भी इको मोड पे चला रहा था वो भी। हाँ। ना कोई राइड मोड पे ना स्पोर्ट मोड पे। राइड मोड पे और इसमें पावर ज्यादा है, और स्पोर्ट पे तो और ज्यादा पावर है। और ये तो भाई इसके डिस्प्ले के कलर भी चेंज करता है अपन, जैसे एक्सीलेटर करते हैं। चेंज हो जाएगा। क्या प्राइस है इसकी? एक 20 बड़ी है। 120 अच्छी है। सॉरी, मैं तो बहुत इसको लाइटली ले रहा था। मैंने चलाई क्या सारी चलाई, उसका फाइनल इसको किया मैंने। ओला चलाई थी, ओला भी चलाई थी। दूसरे जो हैं इलेक्ट्रिक। ओला वाला नहीं जमा, ओला चलाई, रीड चलाई मैंने, चेतक चलाई, iQube चलाई। यानी कि ये हिडन जेम है। सबकी टेस्ट ड्राइव ली थी, फिर लास्ट में पास कर लिया था। जो बच्चे शुरू से इसको ही कह रहे थे, पर मैंने कहा मैं मेरे साथ चेक करता हूँ बेटा एक बार। मैंने कहा पास किया। गाइस डेफिनेटली मैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों का शौकीन नहीं हूँ। अगर किसी को इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना है तो ये हीरो का है ना, हीरो में मिलता है, हीरो वीडा V2। इसका न्यू मॉडल भी लॉन्च हो गया। एक बार ट्राई जरूर करना आप। कर दो, बाय कर दो, बाय बाय। मिलते हैं फिर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो भैया से हो गया फाइनल बाय। एक बार बाय करा तो भैया ने फिर रोक लिया। तो गाइस अब निकलते हैं, बातचीत हो गई काफ़ी लंबी चौड़ी भैया से। किसी मसले के बारे में पूछना था तो जेन्युइन उसका सॉल्यूशन बताया है भैया ने। तो अब निकलते हैं और पहुंचते हैं घर।
जहाँ से निकाली थी वापस खड़ी कर दी ला के। सो गाइस फाइनली अब हो चुकी है शाम की 5 और आज फिर से डिसिप्लिन को कायम रखते हुए मैं और टिपू भैया फिर से निकल गए। क्या बोल रहे हो टिपू? आज कल से ज़्यादा चला नहीं हो? हाँ, आज कोशिश करेंगे कि कल से थोड़ी ज़्यादा चलाएं। कितना होता है वहाँ जाके आते हैं अपन तो? 7 किलोमीटर जाना, 7-14 हो जाता है। आई थिंक 13-14 किलोमीटर का टारगेट है आज का। देखो क्या होता है, अभी तो नहीं। आज ब्रीथिंग कल के कंपैरिजन में काफ़ी कंट्रोल है। आज इतनी ज़्यादा सांस नहीं फूल रही है। इसका मतलब है बॉडी बहुत ज़्यादा जल्दी एडॉप्ट कर रही है इस सब चीज़ों को। आई थिंक हो सकता है मसल मेमोरी भी हो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि फर्स्ट टाइम राइड कर रहा हूँ मैं। मुझे सिर्फ धीरे धीरे करके जो मेरा डेली रूटीन था 20 किलोमीटर का, जिसमें एवरेज स्पीड मेरी रहती थी 19 से 20.5 के आसपास, बस वो अचीव करना है, जो कि 1 घंटे के अंदर है 20 किलोमीटर। वो चीज़ एक बार हो गई, फिर काफ़ी कुछ बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। होप फॉर द बेस्ट। क्या राय है आज की राइड के बारे में आपकी? बहुत अच्छी और थकान भी बढ़िया हो रही है, कैलोरी अच्छी खासी बर्न हो रही है। कैलोरी है ही जब इतनी सारी, तो बर्न भी तो ज़्यादा होगी हमारे अंदर। बहुत ज़्यादा है, कमी नहीं कैलोरी की। आधे से ज़्यादा टाइम तो जो हमारा बॉडी वेट है ना, उसकी वजह से लग रहा है हमें कहीं भी पहुंचने में अभी तो निकल के। क्या बोलते हो? बिल्कुल, एटलीस्ट मुझे तो कम से कम 10 किलो कम करने की ज़रूरत है। मामू को मुझे 10 से 15 किलो जरूरत है, क्योंकि 97 हूँ मैं अभी। 85 मामू 85 है और 5'10" की हाइट पे मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा वजन है ये, इसलिए। एंड आई थिंक गाइस ये व्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, तो अगर कुछ हुआ इंटरेस्टिंग जाते हुए तो मैं आपको दिखाता हूँ, वरना घर ही मिलता हूँ। और एक थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो गई है कि अभी जाके मम्मी को ले जाना पड़ेगा हॉस्पिटल, क्योंकि उनको अस्थमा वाली प्रॉब्लम हो गई है और वो सो नहीं पाऊंगी, ऐसा बोल रहे हैं मुझे रात को। इसलिए मैं वापस से जाके मुझे घर पे उन्हें डूंगरपुर हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। अगर कुछ इंटरेस्टिंग मिला तो मैं आपको दिखाता हूँ, अदरवाइज़ घर पे मिलते हैं। गाइस ओवरऑल अगर आज की राइड की बात करूं तो आज मुझे बहुत मज़ा आया है, क्योंकि ब्रीथिंग टोटली कंट्रोल में थी आज। ऑब्वियसली सांस तो चल रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, और बॉडी बहुत रिलैक्स थी। यानी कि माइंड को पता था कि आज वही प्रोसेस फिर से हो रहा है जो कल हुआ था, तो उसके लिए क्या ऑलरेडी उसने बॉडी को प्रिपेयर कर दिया था। आई थिंक मुझे लगता है समझ जाएंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये वही बात है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो बस गाइस पहुँचने वाला हूँ मैं घर पहुँचता हूँ और मम्मी को लेके निकलता हूँ मैं हॉस्पिटल के लिए। भाई आते ही अभी तो भागना पड़ रहा है डूंगरपुर डॉक्टर साहब के पास, क्योंकि मैंने आते ही कॉल किया, मुझे डाउट था कि आज संडे है तो शायद ना मिलें ज़्यादा देर, तो उन्होंने ऐसा ही बोला कि 7 बजे तक मैं मिल रहा हूँ आज। अब यहाँ से जाने में मुझे लगेंगे एटलीस्ट 20 मिनट, और अभी हो रही है 6, तो क्यों ना फटाफट जाके पहले आ जाऊँ और उसके बाद ही आके शावर लूँगा।
मस्त गर्म हो रही है गाड़ी, मज़ा आ गया। कई बार स्वेटिंग होने के बाद भी ऐसी ठंड लगती है और आज ऐसा ही हो रहा है। चलो दिक्कत कुछ ज़्यादा नहीं हो रही है मम्मी को, लेकिन वो क्या सांस चलने की वजह से फिर रात को सो नहीं पाएंगे, फिर वो रात को नहीं सो पाएंगे तो फिर अगले दिन और परेशान होंगे। इसलिए एक बार जा के आने में कोई हर्ज नहीं है। चलो चले। अच्छा चलो भैया चलो, थोड़ा सा जल्दी। आप लोगों को लगेगा कि एसी क्या इमरजेंसी आ गई जो अभी निकलना पड़ रहा है। इसमें इमरजेंसी की बात नहीं है, लेकिन इसमें मसला ये है कि अब जैसे इन्हें सांस चल रहा है तो वैसे तो सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन रात को क्या होता है, फिर जैसे ठंडक बढ़ती है तो सोने में दिक्कत आती है ना अम्मी। नाक बंद हो जाती हाँ, नाक बंद हो जाती है, फिर थोड़ा अपन बोलते हैं ना कि दम घुटने टाइप होता है, इसलिए। और क्या क्या बीमारी रही है तुम्हें अम्मी? मेरे को तो बहुत बीमारी है रही बेटा। क्या क्या शुरू से बताओ ना। बीपी है, शुगर है, टाइफाइड होता था बार बार, फेफड़ों में पानी भर गया था, बहुत तकलीफ थी मेरे को पहले। लेकिन अभी जो हमने इनको ट्रीटमेंट चालू करा, खास तौर पे शुगर का, और जब से अम्मी के हार्ट में स्टेंट डले तब से बहुत रिलीफ है, नहीं अम्मी? हाँ, बहुत अच्छी रहती है तबीयत। आज कब करीब यूँ समझो कि वापस से दूसरी जिंदगी है तुम्हारी, है ना? हाँ, नई जिंदगी मिली है मुझे। इसमें सबसे बड़ा हाथ है डॉक्टर तेजस, अहमदाबाद एपेक्स में। और इन सर को रिकमेंड करा था मेरे कज़न ने, मेरे बड़े भाई ने। तो लेकिन जब से वहाँ पे ट्रीटमेंट चालू हुआ उसके बाद से काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा सुधार हो गया। और दूसरा, जब से हमने शुगर के लिए भी अहमदाबाद ट्रीटमेंट चालू करा, डॉक्टर हर्षद पटेल है ना, हाँ, वो भी बहुत जीनियस आदमी है। तो अब यही है कि छोटी मोटी चीज़ें हैं तो उनको क्या दरकिनार कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अपना इंसान दुख बर्दाश्त करे ये अच्छा नहीं है। और आखिर माँ है, फिर ये तो माँ के लिए कोई कैसे देख सकता है, चाहे लड़ाई करे झगड़े करे, है ना? हाँ। लड़ाई भी बहुत करता हूँ मैं, गजब झगड़े तो करता हूँ मैं यार, सच बोल रहा हूँ, लड़ाई झगड़े तो करता हूँ मैं मेरे माँ बाप से, लेकिन खड़ा भी रहता हूँ मैं हमेशा। तो गाइस निकल गया हूँ मैं और ऑलमोस्ट पहुँचने वाला हूँ। 6:11 ही हो रही है और पहुँच जाऊँगा इंशाल्लाह अगले 10 मिनट में। भैया की बाइक में लाइट नहीं है और भैया कार की लाइट में चलने के चक्कर में कब से बाइक भगाए जा रहे हैं आगे। अब इन्हें क्या पता कि मैं इन्हें लाइट दिखाने के लिए इनके पीछे चल रहा हूँ। अब 19 डिग्री टेम्परेचर है बाहर, ठंड है। अब मैं 70-80 चल रहा हूँ और ये आगे भगाए जा रहे हैं, जबकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं धीरे हो जाऊँ और इन्हें लाइट दिखती रहे और ये आगे चलते रहे। कैसे समझाए? चलो कोई नहीं, अब ये भी पहुँच गया और मैं भी पहुँच गया। 5 मिनट भी नहीं हुए। क्या गोलियां दी हैं? बेटा ये बोल रहे हैं कि एक बार अहमदाबाद इनके 5-6 दिन बाद जाना है। हाँ, दिखा दो, शायद इको की जरूरत पड़ेगी, हार्ट पे असर आ रहा है। किस बात से? पता नहीं, मेरे को सांस वास चल रहा है। दिखा देंगे। जाना ही है ना 5-6 दिन बाद। हाँ, चलो फिर। बीपी भी थोड़ी बढ़ी हुई आ रही है। कितनी आ रही थी? वो तो नहीं बताई, पर बढ़ी हुई आ रही है। सो गाइस, देखा आपने, एक नॉर्मल इंसान होने के बावजूद हमारी ज़िंदगी में एक पूरे दिन में यानी कि 10 से 12 घंटे में, सुबह से शाम तक में, एक इमोशंस की कैसी रोलर कोस्टर राइड चलती है। हम जब सुबह उठते हैं तो हमारा मूड कैसा होता है, दोपहर में कैसा होता है, शाम होने तक कैसा हो जाता है। तो ये एक इंसानी ज़िंदगी का बस यही तरीका है। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, बस सब उनको अपने अपने तरीके से डील कर रहे हैं। कोई सबको बता देता है,
तो कोई बस अपने आप में उन प्रॉब्लमों से लड़ता रहता है। सो गाइस, दिस इज इट फॉर टुडेज व्लॉग। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे एक बार फिर से एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए वर्क हार्ड, स्टे हम्बल, पीस।